पिछले दिनों की बात है, अमेरिका में एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। उसमें 3 देशों की पुलिस ने हिस्सा लिया। अमेरिका की पुलिस थी, जापान की थी और इंडिया की पुलिस थी। और इंडिया की पुलिस में भी आपके झारखंड गोड्डा की पुलिस गई थी प्रतिनिधित्व करने इंडिया का। और शर्त यह थी कि जंगल में एक शेर को छोड़ा जाएगा और सबसे पहले जिस देश की पुलिस उस शेर को पकड़ के लेके आएगी उसे $2 लाख का इनाम दिया जाएगा। सबसे पहले अमेरिका की पुलिस गई, मात्र 14 मिनट में इंटरनेट से पता नहीं क्या सेटिंग करी, शेर को पकड़ के लेके आ गई। उसके बाद में जापान की पुलिस गई। जापान की पुलिस भी आप लोग जानते हैं बहुत तेज है, उसने भी मात्र 16 मिनट लगाए, शेर को पकड़ के लेके आ गई, इंटरनेट से लोकेशन निकाल ली जंगल में से। उसके बाद में अपनी इंडिया की पुलिस गई, 2 दिन तक नहीं आई। और इंडिया की पुलिस को ढूंढने के लिए जापान और अमेरिका की पुलिस गई, उसे भी पूरे के पूरे 3 दिन लगे। पर जब वो नजारा जो देखा वो हैरान कर देने वाला था। अगर मजा आ जाए तो अपने इंडिया की पुलिस और स्पेशली आपके गोड्डा की पुलिस के संबंध में ताली जरूर बजाना। जब अमेरिका और जापान की पुलिस ने जाके देखा तो दूर घने जंगल में इंडिया की पुलिस के दरोगा ने एक भैंस के बछड़े के कान पकड़ रखे थे और पीछे से 2 जवान उस बछड़े को डंडों से पीट रहे थे और साथ में बोल रहे थे, बोले कबूल कर तू ही शेर है, कबूल कर तू ही शेर है। तो ये भी हो जाता है मित्रों। ये खाली हंसी की बातें थी, पर एक बात कहना चाहता हूं मित्रों, इस तरह का बड़ा कार्यक्रम बिना पुलिस के नहीं हो सकता। यही वो लोग हैं जिन्होंने पिछले दिनों जब कोरोना का माहौल आया था तब हम सब की रक्षा करी थी, हम सबको सुरक्षित इन्होंने किया था। तो मैं ये चाहता हूं कि एक बार आपके यहाँ के एसपी साहब भी बैठे हुए हैं और तमाम जितने भी पुलिस के लोग यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं उनके सम्मान में भी एक बार दोनों हाथ उठा करके ताली आप बजाएं, क्योंकि ये अपना दायित्व निभा रहे हैं। हाँ देखो भजवा दिए मैंने, हाँ भजवानी जरूरी थी क्योंकि वो पुलिस वाले दरोगा जी मेरे ही सामने देख रहे थे। मैं आप सबको प्रणाम करना चाहता हूँ मित्रों। मैं पहली बार इस शहर में आया हूँ, 10-20 मिनट में आपके बीच में हूँ और मैं ये चाहता हूँ, मैंने तो खाली माहौल बदला है, इस कार्यक्रम को कार्यक्रम बनाने का प्रयास किया। नहीं रिचार्ज खत्म हो गया आपका जॉनी भाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरे फैन इधर ही बैठे हुए 5-10 को अपने साथ ही बस इससे मैं अपनी सरकार चला लूंगा। देखिए मैं तो कॉन्फिडेंस का आदमी हूँ। अभी वो मैडम मेरे पास में आए, मीनाक्षी जी, इन्होंने मेरे से एक प्रश्न किया, बोले जानी भैया आप टीवी में आते हो, आप एक प्रश्न का उत्तर दो। मैंने कहा पूछो। बोले महिलाएं मांग में सिंदूर क्यों भरती है? मैंने कहा मीनाक्षी जी आप महिला हो, आपको नहीं मालूम? बोले नहीं आप बताओ। तो मैंने बताया, मैंने कहा मीनाक्षी जी महिलाएं मांग में सिंदूर इसलिए भरती है ताकि दूसरे पुरुषों को पता चल जाए इस प्लॉट की रजिस्ट्री हो चुकी है। बोले फिर पुरुष क्यों नहीं भरते? मैंने कहा पुरुष इसलिए नहीं भरते क्योंकि ये गोचर भूमि है। नहीं सही बता रहा हूं मैं तो, कॉन्फिडेंस का आदमी ऐसे कोई बात करता नहीं जिससे दिमाग पे लोड पड़े। अच्छा एक बात और कहना चाहता हूं, अभी पिछले दिनों एक आदमी आ गया मेरे पास में, बोले 4 बच्चों के नाम रख दिए हैं, 2 बच्चों के नाम और रखने, पीछे धर आना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल आ जाएगा, पहले तेरे 4 बच्चों के नाम बता। तो उसने बताया, बोले एक का नाम है धरणीधर, दूसरे का नाम है गिरधर, तीसरे का नाम है चक्रधर, चौथे का नाम है धरणीधर। तो मैंने कहा एक काम कर, 5वें का रख दे इधर, 6ठे का मैंने कहा रख दे उधर, 7वें का मैंने कहा रख दे किधर। ये भी हो सकता है। देखिए हंसी चारों तरफ बिखरी हुई है। वो फांसी की सजा सुनाने से पहले जज ने अपराधी से कहा तुम्हारी अंतिम इच्छा बताओ। तो उस अपराधी ने कहा सर इच्छा और कुछ नहीं है, बस मेरी जगह आप लटक जाओ। हंसी चारों तरफ बिखरी है, खाली देखने की जरूरत होती है। अच्छा आज ही की बात बता रहा हूँ, आपका झारखंड अपने आप में अलग है। आज ही की बात बता रहा हूँ, देवघर एयरपोर्ट से मैं बाहर निकला, एक लड़की जा रही जींस की टाइट पैंट पहनकर, पीछे से किसी मनचले छोरे ने कंकर फेंक दिया और खुद गायब हो गया। लड़की ने पीछे मुड़ के देखा, कोई दिखाई नहीं दिया।
एक झारखंड के बाबा जी चल रहे लकड़ी लेकर के, तो लड़की मुंबई की थी, उसने स्टाइल मारते हुए कहा, बोले बाबा जी ये मिस कॉल आपने किया था। वो झारखंड का बुजुर्ग था, उसने उसी मस्ती में कहा, बोले बेटी मैं कैसे करता, मेरी तो वैलिडिटी खत्म हो गई। ये भी हो जाता है मित्रों। और 5-4 मिनट में और आपके बीच में हूं, मुझे बहुत अच्छा लगा है, आप सब लोगों ने बड़े प्रेम से सुना है। और जाते जाते मैं 5, क्योंकि देखिए समय का अभाव है और हमारे बीच में बहुत सारे कलाकार भी हैं, मेरे बहुत सारे फैंस बैठे हुए हैं, मैं जितने भी मेरे बड़े अधिकारी लोग बैठे हुए हैं, देश भर में प्रशासन के बड़े कार्यक्रम करता हूं मित्रों। एक 4 मिनट की कविता मैं आपको सुनाता हूं, क्योंकि कवि सम्मेलन का कार्यक्रम भी यहाँ हो रहा है। मैं इस बात का दावा करता हूं कि अगर आप अंतर्मन से सुनोगे तो आपको जिंदगी भर ये मेरी कविता याद रहेगी। जब आप यहाँ से जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप 4 मिनट की फिल्म देख करके जा रहे हैं। उससे पहले मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं, यदि आपको मजा आया है और हंसी आई है तो मेरे सम्मान में भी एक बार दोनों हाथ उठा करके ताली बजा के बता दो, तो बस बस बस, ताकि प्रशासन को लग जाए कि इसने अपना काम कर दिया है नहीं? सही बात है। चलिए मैं 4 मिनट की कविता के साथ में अपना समापन करता हूं, एक प्रेम कहानी सुनाता हूं। डीसी साहब, बड़े अधिकारी, एसपी साहब, जो भी प्रशासनिक अधिकारी, मैं नाम नहीं जान पा रहा हूं, पर आप सबको मैं ये अच्छी रचना समर्पित करता हूं। और जितने भी मेरे प्यारे फैंस यहाँ पर इधर बैठे हुए हैं, स्पेशली मैं आपको समर्पित करता हूं। सुनिए, एक लड़की थी दीवानी सी, अपने आप में अनसुलझी कहानी सी। जब भी निकलती थी घर से अपने चेहरे पे नकाब रखा करती थी। ये पूरी प्रेम कहानी नकाब के ऊपर है। मैं इस बात का दावा करता हूं कि इतनी छोटी और इतनी अच्छी प्रेम कहानी आपने सुनी नहीं होगी। सुनिएगा, एक लड़की थी दीवानी सी, अपने आप में अनसुलझी कहानी सी। जब भी निकलती थी घर से अपने चेहरे पे नकाब रखा करती थी। एक लड़का उस लड़की को चुपके चुपके से देखा करता था। एक लड़का उस लड़की को चुपके चुपके से देखा करता था। वो लड़का उस लड़की से बेहद प्यार करता था, दिलो जान से मरता था। एक दिन ये बात लड़के ने लड़की को बताई तो लड़की को भी उसकी दर्द भरी दास्तान समझ में आई। वो लड़की भी उस लड़के से प्यार करने लगी, उसके लिए सजने संवरने लगी। धीरे धीरे उनके प्यार की हवाएं चल रही थी। लड़की लड़के से रोज मिल रही थी। एक दिन लड़के ने लड़की से कहा, जाने मन अपने चेहरे से नकाब तो हटाओ, हमें अपना चांद सा चेहरा तो दिखाओ। तो लड़की बोली, जिस दिन प्रिय मिलन की रात होगी, बादलों से बरसात होगी, उस दिन मैं अपना नकाब हटा लूंगी, तुम्हें अपना चेहरा बता दूंगी। धीरे धीरे समाज की दिक्कतें बढ़ने लगी। धीरे धीरे समाज की दिक्कतें बढ़ने लगी। अब लड़की लड़के से कभी कभार ही मिलने लगी। एक बार लगातार कई दिनों तक वो लड़की उस लड़के से नहीं मिली। जब उसे ये बात पता लगी तो वो अंतर मन तक हिली कि वो लड़का मोहब्बत के सारे बंधन तोड़ चुका था। उसके प्यार की दीवानगी में इस दुनिया को छोड़ चुका था। तब वो लड़की उस लड़के के कब्र पर गई, जाके रोने लगी। तभी बादलों से बरसात होने लगी। ये वही प्रिय मिलन की रात लग रही थी, क्योंकि आकाश से बिजली और आंखों से आंसू की झड़ी लग रही थी। तभी उनकी प्रेम कहानी में एक किस्सा और जुड़ गया। आंधी के एक तेज थपेड़े से लड़की का नकाब उड़ गया तो कब्र में से आवाज आई, ए दोस्त, ये तो समय समय की बात है। कल तेरे चेहरे पे नकाब था, आज मेरे चेहरे पे नकाब है। कल तेरे चेहरे पे नकाब था। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। पुनः मैं निवेदन करना चाहूंगा, एक बार आप अपनी सरकार के सम्मान में, जिला प्रशासन के सम्मानित भव्य उत्सव के लिए एक बार तमाम लोग दोनों हाथ ऊपर उठा करके ताली बजा के बताएं कि ये भव्य उत्सव बहुत ही शानदार हो रहा है। रविंद्र जॉनी जी, बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। और मैं आमंत्रित